नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जुपिटर की ट्रांजिट की चर्चा करेंगे। जुपिटर 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट देगा, हर लगन के लिए क्या इफेक्ट देगा। जुपिटर का ट्रांजिट मई से स्टार्ट हो जाएगा, 14 मई से 2025 से स्टार्ट होगा तो 2 जून 2026 तक ऐसे ही चलेगा। ये जुपिटर ट्रांजिट का बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाता है क्योंकि सैटर्न, जुपिटर, राहु, इनके ट्रांजिट बहुत बड़े होते हैं, उनके बहुत बड़े इफेक्ट्स आते हैं। जुपिटर एक जीव कारक प्लेनेट है, फिलोसोफर है। आपको आपके बचपन से, आपके माता पिता से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से और आपके गुरु से हमेशा ज्ञान मिलता रहा है। हर समय पे छोटी छोटी चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ आपकी हेल्प मिलती रही है। तो जुपिटर फिलोसफी का कारक है। फिलोसफी का मतलब आपको जीवन लाइफ में जो जो चीज़ें जीने के जो तरीके हैं उसका कारक है। जुपिटर सोसाइटी का कारक है। सोसाइटी को बैलेंस करके चलना, धर्म को बैलेंस करके चलना, धर्म को कैसे मानना, ये आपके बचपन से आपको सिखाया जाता है। तो जुपिटर का ट्रांजिट आपकी लाइफ में क्या असर करेगा, उसके क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वो आपको आज मैं बताऊंगा। जुपिटर जीवन जीने का तरीका है। जुपिटर जीव कारक है। ये कहा जाता है कि कोई इंसान मरता और जुपिटर का सपोर्ट मिल जाए तो वो खड़ा हो जाता है इंसान वापस से। तो जुपिटर जीवन देता है। जुपिटर लाइफ में जो मेन गोल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। आपको धर्म को, सोसाइटी को मानने का जो तरीका है ये जुपिटर ही सिखाता है। वहीं जेमिनी हाईली रिएक्टिव शाइन है। मिथुन जो राशि है वो हाईली रिएक्टिव है, वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। जेमिनी मिथुन राशि जो है वो बहुत स्पीड वाली राशि है पर डेप्थ कम है। ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है जेमिनी शाइन। जेमिनी शाइन रिएक्ट करने से कोई भी चीज़ बहुत जल्दी इंसान बहुत जल्दी उस पर डिसीजन ले लेता है। जेमिनी शाइन आपका गले का जो थायराइड ग्लैंड है वो है। जेमिनी शाइन कम्युनिकेशन है। आप कैसे बोलते हैं किसी से, समाज में, काम में, बिजनेस में, प्रोफेशन में कैसे आप बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन लेवल कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये जेमिनी शाइन है। जेमिनी शाइन, जब जुपिटर जेमिनी शाइन में आता है तो धर्म को मानने के तरीके बदल जाते हैं। नए नए इंसान मंत्र सीखता है, नए धर्म से रिलेटेड नई चीज़ें कुछ करता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, इंसान लगातार एक मंदिर में जा रहा है और अचानक वही भगवान का मंदिर थोड़ा सा दूर में बन जाए और ये मान्यता बन जाए कि उस मंदिर में बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है, तो इंसान पहले वाला मंदिर छोड़ के उस मंदिर में भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है और भयंकर भीड़ होती है और पुराना मंदिर सब भूल जाते हैं। यही मिथुन राशि का रिजल्ट है जब बृहस्पति मिथुन राशि में आता है। नए मंत्र, नए तरीका धर्म मानने का, नए आर्ग्यूमेंट्स, नए तर्क धर्म के अंदर। इंसान बिना तर्क के कोई काम नहीं करता जब वो बृहस्पति मिथुन राशि में होता है। तो आज मैं आपको डिटेल में हर लग्नों के हिसाब से बताता हूँ कि मिथुन राशि, जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो क्या रिजल्ट आएंगे। पहले घर से हम स्टार्ट करते हैं। जिनके भी पहले घर के अंदर मिथुन राशि है वहाँ पे बृहस्पति 14 मई के बाद में ट्रांजिट कर जाएंगे। अब जब पहला घर, एक्चुअली जो घर है वो ऐसा घर है वहाँ टेम्परेरी कुछ भी नहीं चाहिए और बृहस्पति कोई भी चीज़ टेम्परेरी कुछ देता नहीं है। तो आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपके अप्रोचेस बढ़ेंगे, आपके जो तरीका है लाइफ जीने का वो बढ़ेगा। आप अभी मैजिक देखेंगे क्योंकि कहते हैं कि बृहस्पति जिनके भी पहले घर में आता है, ट्रांजिट में हो या कुंडली में हो, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा मैजिक होता है। वो जिसको भी छूते हैं वो सोना बन जाता है। यही होगा बृहस्पति का पहले घर में आना। अब आपसे बहुत लोगों की अप्रोच बढ़ेगी, अप्रोचेस आपकी लाइफ में बढ़ेगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे हेल्प मांगने आएंगे। पर यहाँ पे एक बुरा चीज़ यही है कि बृहस्पति जब भी पहले घर में आता है तो ईगो लाता है। तो आपको अभी ईगो नहीं लाना है।
और दूसरा चीज है कि लोग आपके सामने प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, पर प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सारी प्रॉब्लम्स को उनका सॉल्व करना, क्योंकि आप लगातार करते रहोगे, आप अपनी एनर्जी खत्म करते रहोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको स्पेशली दोनों तरफ की बात सुननी है, वहां जाके आपको कोई की सहायता करनी है। ये हमेशा अपने आप में दिमाग में आपको रखना है। बृहस्पति का एक बहुत बड़ा नेचर है सबको देना, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, पर पहले घर में आपको सावधान रहना इस चीज से, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वहां जा रही होगी। आपको बृहस्पति को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शनि का होना, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो बृहस्पति को कंट्रोल करता है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, किसको कितना देना है। कि बृहस्पति का काम है ले लो, हर चीज को बोलता ले लो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम में आपको शनि मंदिर हर शनिवार जाके तेल चढ़ाना चाहिए, शनिवार को फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो आपको ईगो आ जाएगा और लोगों की प्रॉब्लम बिना सोचे समझे आप हेल्प सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दी गई है। अब बृहस्पति सेकेंड हाउस में जेमिनी साइन में, अब ये होगा कि जब भी बृहस्पति सेकेंड हाउस में आएगा तो देखिए बृहस्पति एक समाज का प्लेनेट है। सेकेंड हाउस है फाइनेंस, फैमिली, पैसा, आपका वाणी, आपका जो फाइनेंस को, आपका जो स्टोरेज है पैसे की वो है। तो देखिए आपका जब भी बृहस्पति सेकेंड हाउस में आएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लगातार आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको अभी खर्चों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि बृहस्पति खर्चा बढ़ाता है, स्पेंड बहुत करता है पैसे को, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। आपको फैमिली के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस मिलेंगे, आपको बहुत सारी जगहों से पैसे दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा कि हम आप पे विश्वास करते हैं, कि बृहस्पति विश्वास का बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि बृहस्पति ही समाज में विश्वास पैदा करता है। तो इस समय आपको मंदिरों से या कोई सोशल एरिया से या अपने रिलीजियन से कोई पैसा आ रहा हो तो उसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर आपने कभी किसी का पैसा लिया है, उधार लिया है, या कोई धार्मिक संस्थान से पैसे लिए हुए आप चुकाए नहीं है, या किसी इंसान से लिए हुए हैं, या कोई मंदिर के पैसे आपके पास है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप उसको चुका दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिस दिन ये 1 साल के बाद में बृहस्पति तीसरे घर में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश करिए कि हर बृहस्पतिवार को कम से कम मंदिरों में थोड़ा दान दे के आइए। इससे आपकी जो पुराने जो पिछले जन्म के भी जो आपके लिए हुए कर्जे हैं वो माफ़ हो जाएंगे, नहीं तो आपको 10 गुना ज़्यादा पे करना पड़ेगा इस टाइम में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अब बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश तीसरे घर में, तीसरा घर आपका थायराइड ग्लैंड भी है, तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन भी है, पर बृहस्पति एक फिलोसोफर प्लेनेट है जो डीप नॉलेज का बात करता है, जो लॉन्गेविलिटी पे भरोसा करता है। मगर तीसरा घर हर चीज का स्पीड वाला प्लेनेट है, ये मिथुन राशि को नेचुरली मिला है। तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाते। होता ये है कि कम्युनिकेशन, आपका जो घर के जिस फैमिली में रहते हैं वहाँ पे तनाव आएगा बिना रीज़न के, कोई ना कोई चीज़ को लेके लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप देखने को मिलेगी। देखिए तीसरा घर पड़ोसियों का भी है, तीसरा घर आपकी हिम्मत का भी है, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का भी है। तो यहाँ पे बृहस्पति अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि बृहस्पति का मरण करण स्थान है। तो इस टाइम में क्या है कि आपको ध्यान रखना है, और आपके जो आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपके कलीग्स, आपके नई अप्रोचेस बढ़ेगी, आपसे लोग आके मिलेंगे, लगातार आपसे हेल्प मांगेंगे, वहाँ दिक्कतें आपको होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम में स्पेशली आपको ध्यान देना है, क्योंकि तीसरा घर सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ आएंगे, पर वो शॉर्ट आएंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा प्लेनेट है और काफ़ी समय तक एक ही राशि में रहता है। तो उस टाइम में आपको लगातार आपके ऑफिसेस में नए नए अप्रोचेस, नई नई चीज़ें आपसे मिलने का, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आपको लगेगा कि मेरे को अब धर्म को मानने का तरीका या नया मंत्र सीखने का तरीका आपको मिलेगा। आपको हो सकता है आपको इच्छा करे कि मैं दूर टूरिंग पे जाऊं, दूर जाके यात्राएं करूं, यह भी होगा। देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तीसरे घर का बृहस्पति फिलोसफी कर सकता है पर हिम्मत नहीं दिखा सकता। तो इस टाइम आपको जहाँ पे भी कोई राइट डायरेक्शन मिले किसी गुरु या किसी बड़ों से तो जरूर लीजिएगा, ये आपको इससे फायदा मिलेगा। अब आते हैं चौथे घर में बृहस्पति का ट्रांजिट। चौथा घर इमोशंस का घर है। बृहस्पति यहाँ आता है तो बोला जाता है कि चौथे घर में बृहस्पति आने से इंसान बहुत खुश होता है, घर परिवार में रहता है, अपने अपने जीवन में इमोशनली वो स्ट्रेंथ पाता है। और प्रॉब्लम ये है कि वो काम बिजनेस से या अपने नौकरी से दूर होने लग जाता है। तो यहाँ पे इमोशनल लेवल आपका बृहस्पति सुधारेगा, आपको खुशियाँ देगा, आपकी सोसाइटी में और में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, मदर से रिलेशंस अच्छे होंगे। चौथे घर का बृहस्पति का ये ट्रांजिट है। अभी आपका इमोशनल लेवल बहुत, देखिए अभी इतने दिन आप लोगों की जो भी हेल्प कर रहा था, हम लोगों की, अपने गुरु या ये सब छूटने वाला है चौथे घर में आने से। क्योंकि रीजन क्या, बृहस्पति या इमोशनल लेवल पे सुधारेगा। इतना दिन आपने ज्ञान लिया, सब कुछ लिया, सब चीजें की, आप लोग आपकी लोगों ने हेल्प भी की, जो बहुत आपके क्लोज रिलेशन वाले हैं वो अब दूर होने लगेंगे। जिन्होंने आपकी मेंटली इमोशनली बहुत हेल्प की है तो वो आपसे दूर होंगे। अब आपको सिर्फ अकेलापन, इमोशनल लेवल पे खुशियां मिलेगी। चौथे घर का बृहस्पति का ये ट्रांजिट है। अब आ जाते हैं पांचवें घर का बृहस्पति का ट्रांजिट। पांचवें घर में मिथुन राशि में जब भी बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो देखिए अब क्या है, आपको अब गद्दी पे बिठाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि पांचवा घर फेम का है। अब आपको कोई भी एक्शन है वो खुद लेने होंगे। आपको अब कोई हेल्प करने वाला यहाँ नहीं है, आपके एक्शन खुद लेने होंगे। बच्चों से अगर कोई तकलीफ आपको आ रही है, वो बच्चों से तकलीफ दूर हो जाएगी आपकी। बच्चों की प्रॉब्लम्स जो भी आपने फेस की है, अब बच्चों की ग्रोथ देखेंगे। मगर एक चीज ये भी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पांचवें घर में बृहस्पति आने की। इस टाइम को आपको खोना नहीं चाहिए, लगातार मंत्र साधना करनी चाहिए। अगर आपके पास दिन में एक पर्टिकुलर कोई भी मंत्र लेके लगातार उसकी साधना करिए, लगातार उसको चैंटिंग करिए, उससे क्या होगा कि उसके बाद जो छठा घर आएगा उसमें आपको लड़ने की ताकत मिलेगी। इसीलिए अभी ये एक साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, उस पर ध्यान दीजिए, सीखने का टाइम आपका। तो पांचवें घर में बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, पर ये टाइम आपका एक साल लगातार आपको मंत्र साधना या फिर धार्मिक चीजों से लगाव लगातार बढ़ाते रहना है। छठे घर में बृहस्पति का ट्रांजिट, देखिए छठा घर वॉर का घर है, लड़ाई का घर है। और बृहस्पति एक फिलोसोफर प्लेनेट है। बृहस्पति विजडम है, ज्ञान है। छठे घर में ये चीजें नहीं चलती। यहाँ पे गर्म प्लेनेट चाहिए, जैसे मंगल, सूर्य, राहु, ये प्लेनेट यहाँ पे बहुत इजीली लड़ लेते हैं। मगर छठे घर में बृहस्पति नहीं लड़ पाता है। अगर आपने पिछले ट्रांजिट, बृहस्पति के ट्रांजिट जब वृषभ राशि में हुआ था, कुछ नहीं सीखा है तो इस साल आपको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। अगर आपने कुछ सीखा है उसका रिजल्ट आप मिलेगा, अब यहाँ मिलेगा। अब आप कानून व्यवस्था के तहत कोई चीज से लड़ पाएंगे। आप डायरेक्ट फाइट नहीं करके फिलोसफी टाइप की फाइट करेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैंने पहले भी कहा था सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लास्ट एक साल में जब बृहस्पति वृषभ राशि का ट्रांजिट हुआ था, उसमें जो सीखा था वो आपके छठे घर में काम आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट लड़ाई नहीं होगी। बृहस्पति का सातवें घर का ट्रांजिट, बृहस्पति का मिथुन राशि में सातवें घर में आने से शादी के योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग चल रहे हैं तो शादी के योग बनते हैं, पार्टनरशिप से फायदे होते हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये सातवें घर का बृहस्पति का ट्रांजिट है। ये बृहस्पति इस टाइम लगन को भी देखेगा, तो डेफिनेटली आपसे बहुत लोग अप्रोच करेंगे, नई पार्टनरशिप के आइडियाज भी आपके दिमाग में आएंगे। कि सातवां घर ऑलरेडी पार्टनरशिप का है और वो लगन को देखता है तो वो इफेक्ट करता है। फिर ट्रांजिट का असर, अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है कुंडली में, तो दशा, महादशा या अंतरदशा में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस एक साल में। बृहस्पति का आठवें घर का ट्रांजिट, देखिए आठवां घर मृत्यु का घर है। आठवां घर वो घर है जहाँ ऑक्सीजन नहीं है और बृहस्पति जीव कारक है। अब आप देखिए जिस घर में बृहस्पति आ रहा है वहां पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, और एक ऐसा प्लेनेट
जो जीव कारक है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है वो 8वें घर में आ रहा है। 8वां घर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है और 9वें घर तक जाने के लिए 8वें घर से होके गुजरना पड़ता है। तो 8वें घर से जब भी बृहस्पति गोचर करेगा तो आपके अंदर मेजर चेंजेस आएंगे लाइफ में। 6ठे घर के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, अगर बृहस्पति की दशा या अंतरदशा या बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है और इसका मेन सीधा इम्पैक्ट 8वें घर पे भी आएगा, क्योंकि 8वां घर बड़ी बीमारियों का रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके लीवर इश्यू या इससे रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है तो उसका ध्यान देना आपको जरूरी है। यहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में। यहाँ बृहस्पति नए नए आपके फाइनेंस के भी रास्ते खोलेगा। आपके अगर मतलब करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आएगा। आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत बड़े चेंजेस ला के देगा। बृहस्पति अच्छा है तो डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बृहस्पति का 9वें घर का ट्रांजिट, अब बृहस्पति अपने खुद के घर में आ रहे हैं। मिथुन राशि का 9वें घर में ट्रांजिट होने से आपकी हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज बढ़ेंगे, आपकी समाज में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपको भाग्य से बहुत सारी चीजें मिलेगी। फादर से या बड़े बुजुर्गों से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये बृहस्पति का 9वें घर का ट्रांजिट है। 9वां घर आपके जीवन में आपके जो कलीग्स है, आपके जो बॉसेस है, उनसे भी सपोर्ट मिलेगा आपको। आपके जो सीनियर्स है उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। बृहस्पति का मिथुन राशि में 10वें घर का ट्रांजिट, 10वां घर। 10वां घर बृहस्पति का होना आपके करियर पे भयंकर प्रेशर आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि देखिए 10वें घर में सूर्य, राहु, मंगल ऐसे प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, मगर बृहस्पति 10वें घर में आके नीच के घर के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ प्रेशर झेलने के लायक नहीं रहते हैं। तो यहाँ कुछ दिक्कतों का सामना या बहुत दिक्कतों का सामना आपको अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ेगा। आपको इतना प्रेशराइज कर दिया जाएगा कि आप मेंटली एंजाइटी लेवल पे आ जाएंगे। तो 10वें घर का ट्रांजिट बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं है। बृहस्पति का 11वें घर में ट्रांजिट, 11वां घर एक्चुअली शेडो प्लैनेट्स को मिला, 8वां और 11वां घर। यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स आता है वहां पे 11वें घर में राहु की चलेगी। 11वां घर राहु को मिला है तो 11वें घर में आने से आपके नए नए ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स से आपको फायदे मिलेंगे। छोटे छोटे, देखो बृहस्पति छोटी चीजों पे भरोसा नहीं करता। कहते हैं ना कि जब कोई भी भारी प्लेनेट चलता है, हाथी चलता है, तो छोटी छोटी चीजें खत्म होने लग जाती है, मगर बृहस्पति यहाँ के ग्रुप्स बनाएगा। यहाँ पे ग्रुप्स बनेंगे, नए नए आयाम मिलेंगे, नए नए जगह पे आपको नॉलेज मिलेगा, नए नए आपकी जानकारियां बढ़ेगी, नई नई अप्रोचेज आपके साथ होगी, फायदे भी मिलेंगे, मगर राहु की नजरिए से ये फायदे आपको मिलेंगे। अब बृहस्पति का 12वां घर जो लास्ट घर है, तो देखिए बृहस्पति जब 12वें घर में आता है तो 12वां घर रिटायरमेंट का घर है, 12वां घर मोक्ष का घर है। तो 1 साल के लिए आपको अभी काम से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली आपको उस घर से रिलेटेड ऐसा ही काम मिलेगा जो रिटायरमेंट के जैसे हो, या आपका काम छूटेगा। यहाँ पे रिटायरमेंट है, इस टाइम में सबसे अच्छा भगवान की चैंटिंग करिए, अपने पे मतलब मंत्र जाप करिए, मंदिरों में जाइए। 1 साल के लिए कैसे भी करके रिटायरमेंट जैसा जिंदगी आपको जीना है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप बिजनेस में या नौकरी में हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट्स बृहस्पति के हैं। अब मैं कुछ रेमेडियल पार्ट बता देता हूँ। शनि की आपको लगातार हर शनिवार को तेल दान करना या शनि का फास्टिंग जब करना है जब बृहस्पति मिथुन राशि में पहले घर में प्रवेश करेगा। और किसी को ज़्यादा आप एडवाइस या उनकी हेल्प मत करिए, क्योंकि हर चीज़ देने वालों की तो लिमिट बहुत कम होती है पर लेने वालों की लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है। 6ठे घर में बृहस्पति आए तो हर थर्सडे को लगातार चने की दाल का दान दीजिए मंदिर में, उससे आपको फायदा मिलेगा। और 8वें घर में हो तो भी यही करना है। याद रखिएगा बृहस्पति एक बड़ा प्लेनेट है तो इसका बदलाव जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो इस चीजों पे ध्यान रखते हुए आपको काम करना है कि किस किस घर में क्या क्या होने से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या फायदे हो सकते हैं। तीसरे घर का बृहस्पति में आपको बॉसेस से और आपके कलीग से काफी दिक्कतें होंगी, इसका ध्यान आपको रखना है
कि कोई भी आवेश में आके कोई भी आप एक्शन ना लें, क्योंकि तीसरा घर बहुत रिएक्टिव है, इंसान बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है बृहस्पति के ट्रांजिट के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा।